students, welcome back. So from today onwards, we are going to start with the brand new chapter, material magnetism. बहुत इजी चैप्टर है, कुछ ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, फटाक से खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा और ज्यादा क्वेश्चंस भी शायद से इसमें से नहीं आएंगे, बट जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हमें उसको बहुत कॉन्फिडेंटली अटेन करना है। मटेरियल मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म क्या है मुझे लगता है आपको बताने का जरूरत नहीं। अर्लियर स्टैंडर्ड्स में, 11th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते आ रहे हो मैग्नेटिज्म क्या है क्या है क्या है। आज हम कुछ और बात करने वाले हैं, कुछ हटके हम बात करने वाले मटेरियल मैग्नेटिज्म के बारे में। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई कहां से, ये मैग्नेटिज्म आया कहां से, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है। क्या लगता है आपको कि ये आयरन मैग्नेट बन सकता है, प्लास्टिक मैग्नेट नहीं बनता, नेचुरल मैग्नेट्स अवेलेबल होते हैं। ये प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिज्म आई कहां से, उसका ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो बच्चों, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, कोई सोचा है नहीं सोचा है, पता है नहीं पता है। तो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है इलेक्ट्रॉन के पास। भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद के अराउंड तो घूमता ही है, बट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड भी घूमता है। इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग इटसेल्फ एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमता है तो उस ऑर्बिट में करंट बनेगा। कॉमन सेंस वाला बात है ना बच्चा। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, और इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ऑर्बिट में करंट बनेगा। फील करो, इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अराउंड घूमेगा तो ऑर्बिट में गारंटेडली करंट बनेगा, बराबर है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड घूम रहा है, ऑर्बिट में करंट बन रहा है। मतलब ऑर्बिट एक कॉइल की तरह बिहेव कर रही है। ऑर्बिट इज बिहेविंग लाइक अ कॉइल, और कॉइल में मुझे पता है कि भाई करंट जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो कॉइल बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, एंड जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जाता है तो करंट कॉइल बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। तो हमने ये पहले भी पढ़ा है यार, ये पहले भी पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी पहली बार पढ़ रहे हैं। कि सोचना, अगर ये कॉइल है, अगर ये कॉइल है और इस कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो तू बोलेगा सर ये तो नॉर्थ है क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। और जब मैं पीछे से देखता हूं, अरे ये तो साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो करंट नॉर्थ और साउथ बनाता है एक कॉइल में। मतलब करंट कॉइल में मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है NIA, निया। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो ये हो गया स्टडी किसका, कॉइल का। 11th स्टैंडर्ड में अपने बाहर मैग्नेट वगैरह पढ़ा था, जान दो अभी वो सब। ठीक है, बोर्ड्स के लिए अपने को फिलहाल उसका जरूरत नहीं है, एंट्रेंस में ऑफ कोर्स इट इज रिक्वायर्ड। पर हम चैप्टर इससे स्टार्ट करते हैं कि किसी भी कॉइल में जब करंट जाता है तो उस कॉइल में मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। मतलब कॉइल का एक फेस नॉर्थ बनेगा और कॉइल का दूसरा फेस साउथ बनेगा। किसी भी कॉइल में करंट जाएगा, कम ऑन, किसी भी कॉइल में जब करंट जाएगा तो कॉइल में मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। कितना बनेगा, NIA, निया। इतना मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? ओके। तो अभी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में करंट बनाएगा। चलो सोचो, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट उल्टी डायरेक्शन में बनेगा कि नहीं बनेगा? आराम से बनेगा। तो ये जो ऑर्बिट है वो किसकी तरह बिहेव करती है, कॉइल की तरह। ऑर्बिट बिहेव्स लाइक ए कॉइल। मतलब इस ऑर्बिट का इसमें मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। मतलब एक नॉर्थ बनेगा, दूसरा साउथ बनेगा। इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बनती है और ये नेचुरली होता है। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म समझा कहां पे, इलेक्ट्रॉन में। मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहां पे, इलेक्ट्रॉन में।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, तो ऑर्बिट में वो मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे कॉइल बनाती है वैसे ही वो मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। नो डाउट इलेक्ट्रॉन खुद के अराउंड भी घूमता है, ठीक है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के दो मैग्नेटिक मोमेंट है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड बनेगा, घूमेगा, ओके, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो वो क्या बनाता है? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और खुद के अराउंड भी घूमता है, उससे वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। फिलहाल अपने को वो पिक्चर में नहीं लाना है, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एक बार ऑर्बिट में नॉर्थ बन गया, एक बार ऑर्बिट में साउथ बन गया, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई कि नहीं? नॉर्थ पोल साउथ पोल आ गया यार, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? आ गई। तो ये हमें फाइंड करना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, कम ऑन, मैग्नेटिज्म कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन से। मैग्नेटिज्म कहां से आता है? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है। इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है, और उसको हम बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का? IA लिखो, चलेगा? चल जाएगा ना? NI क्यों लिखो? IA लिखता हूं ना यार, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 1 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा? I × A। अभी इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम इनटू एरिया, सिंस हमें पता है करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ लॉब्चर, तो करंट के बदले चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? E है, और टाइम मैंने कैपिटल T लिया, दैट इज टाइम पीरियड। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का नेक्स्ट स्टेप आ गया। अभी सिंस टाइम पीरियड कैसे ढूंढेंगे हम? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर्कुलर मोशन, एक पूरा चक्कर मारा, फर्स्ट चैप्टर, एक पूरा चक्कर मारा, कितना डिस्टेंस बनाया? 2πr, और इसका स्पीड घूमते हुए लेटर से v है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? v। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr अपॉन v। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2πr अपॉन v। r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट का रेडियस है, और v क्या है? वेलोसिटी। वैसे तो ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो रेडियस ऑर्बिट का और v इलेक्ट्रॉन की स्पीड है। और एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr²। ये तो बचपन से पढ़ रहे, सर्कुलर ऑर्बिट होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला E अपॉन T इंटू A। T मतलब टाइम पीरियड, टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इजी है, ये इजी है ना यार। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एरिया का फॉर्मूला क्या है? πr²। ये दोनों वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मुझे बताओ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? E अपॉन 2πr/v, v ऊपर जाएगा, इंटू πr²। दोनों पाई काप ले, एक r कापला, तो आंसर क्या आएगा? हाफ EVR। दैट इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मोमेंट किसने बनाया? इलेक्ट्रॉन ने बनाया। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, ऑर्बिट की रेडियस है। इज इट क्लियर? डेरिवेशन बहुत सिंपल है, 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रॉन घूमेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमने से ऑर्बिट में करंट बनेगा, और करंट बनने से मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमने प्रीवियस चैप्टर में भी यूज किया, निया, उधर से स्टार्ट किया। n की वैल्यू 1 है, क्योंकि एक ही ऑर्बिट है। करंट इनटू एरिया, करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, सब्स्टिट्यूट कर दिया। टाइम पीरियड 2πr अपॉन v, या फिर 2π अपॉन ओमेगा लिखा तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में कुछ भी दिया, डायरेक्ट लिखा चलेगा। एरिया πr² सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर इजी। अब मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करता हूं तो EmVr अपॉन 2me। व्हाट इज me? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऊपर भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया।
तो ऊपर नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई। अभी फर्स्ट चैप्टर थोड़ा याद करना पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में हमने एक टर्म पढ़ा था जिसका नाम था एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो सबको पता है, एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा था और उसका फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में निकाला। इट इज mvr, सिंस ओके। एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट चैप्टर, रोटेशनल डायनामिक्स आपने पढ़ा रहेगा इस चैप्टर में, स्टार्टिंग का ही चैप्टर था, उसमें एंगुलर मोमेंटम निकाला एम्पियर। ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये एमवीआर के बदले एल डाल सकते ना। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज डिपेंड अपॉन ई इंटू एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम अपॉन 2 इंटू एम। यही फॉर्मूला ईवीआर अपॉन 2, यही फॉर्मूला मैंने एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखा हुआ है। सेम फॉर्मूला मैंने एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में। इज इट क्लियर? और इससे क्लियरली पता चलता है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एंगुलर मोमेंटम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इस ऑर्बिट में जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। दिस इज व्हाट द कंक्लूजन। 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में करंट बनाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में करंट बनाने से उसमें मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट आएगा मतलब नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएंगे, नॉर्थ और साउथ पोल आ जाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। कितना फॉर्मूला है? हाफ ईवीआर, ओके। और इसी को मैंने एंगुलर मोमेंटम के फॉर्म में लिखा। व्हेन आई राइट दिस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2m। ये माइनस साइन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्लियरली पता चल रहा है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ऐसे कैसे अपोजिट इन डायरेक्शन है देख लेते, बहुत सिंपल है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम दे बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। कैसे? सिंपल, एकदम सिंपल है। पहला ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन लेते हैं साउथ से नॉर्थ। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, थोड़ा फील करो। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं इस तरफ, इलेक्ट्रॉन इस तरफ घूम रहा है। आप ऊपर से देख रहे हो, करंट आपको कैसे दिख रहा है? क्लॉकवाइज। तो ऊपर वाला फेस तेरे लिए साउथ है और नीचे वाला फेस तेरे लिए नॉर्थ है। कॉइल तो तूने ऐसे रखा ना, कॉइल को ऐसे रखा है और करंट कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज। तो ऊपर से देखा है भाई ये तो साउथ है और नीचे से देखते तो ये नॉर्थ है। डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ, नीचे की तरफ। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मोमेंट का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ। बात समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मैंने सोचा भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, सोचो तो करंट ऐसे घूमेगा। तो ये जो दिख रहा है वो साउथ है और इसके नीचे वाला क्या है? नॉर्थ है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है? एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला आई ओमेगा, अगर आपको पता रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? आई ओमेगा। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। आई क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर याद रहेगा तो ठीक है, तो इधर ही छोड़ गया, मतलब इधर छोड़ दे चलेगा, पर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि भाई माइनस कहां से आता है, मालूम होना चाहिए। ओमेगा का जो डायरेक्शन है वही एंगुलर मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको तो कोई डायरेक्शन नहीं, तो ओमेगा का डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम होता है। एंगुलर मोमेंटम का दो फॉर्मूला है, एक एमवीआर है और एक आई ओमेगा। दोनों याद रखो क्योंकि वापस लगने वाला है, जब मैं फोर्स पोस्टुलेट करूंगा वापस लगेगा, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में लगने वाला आगे जाके। एंगुलर मोमेंटम का दो फॉर्मूला, एक एमवीआर और एक आई ओमेगा। एक एमवीआर या आई ओमेगा अपन ने प्रूव किया था, डेरिवेशन था अपना 3 मार्क का। तो एंगुलर मोमेंटम ओमेगा पे डिपेंड करता है। ओमेगा अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में है तो अपवर्ड, क्लॉकवाइज में जाएगा डाउनवर्ड। राइट हैंड रूल से ओमेगा का डायरेक्शन आता है, बराबर कि नहीं? एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड।
जो ओमेगा का डायरेक्शन रहेगा वही एल नॉट करेगा। अब मेरा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो ओमेगा ऊपर की तरफ रहेगा, अगर तो ओमेगा जिस डायरेक्शन रहेगा वही एल नॉट का डायरेक्शन रहेगा। अब मुझे बताओ एल नॉट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं, इसलिए वहां पे माइनस है, नथिंग एल्स। तो ठीक है, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो या फिर कॉन्सेप्चुअली याद रखो, खत्म हो। फर्स्ट डेरिवेशन इज कंप्लीट, स्टार्ट डेरिवेशन से कर दिया। ठीक है, देखो हमें पढ़ना है मटेरियल के बारे में कि भाई कौन सा मटेरियल मैग्नेट बनेगा, कौन सा मटेरियल मैग्नेट नहीं बनेगा, आयन ही क्यों मैग्नेट बनता है, भाई प्लास्टिक क्यों नहीं बनता, और एल्यूमिनियम मैग्नेट बनेगा कि नहीं, पानी मैग्नेट बनेगा कि नहीं, ऐसे बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती कहां से, पहले हमने वो चेक किया कि भाई ये मैग्नेटिज्म आता कहां से। तो हमें पता चला ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से आते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमने से मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है। तो कितना डेवलप होता है, EVR/2, इलेक्ट्रॉन घूमने से ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, इलेक्ट्रॉन घूमने से ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, कितना बनेगा, EVR/2, सिंपल एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, दोनों फॉर्मूला को अच्छे से याद रखो, डेरिवेशन 3-4 बार लिखो, डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर दिया, ये आंसर लिखा तो भी चलेगा, कोई आपको रॉन्ग नहीं देगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से प्रिपेयर करो, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, और याद रखना ओरिजिन क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।